हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी को इतना दुर्लभ और चमत्कारी क्यों माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पावन एकादशी 3 वर्षों में केवल एक बार आती है और इस दिन किया गया व्रत मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को भी समाप्त करने की शक्ति रखता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा, नियम और पूर्ण भक्तिभाव से भगवान श्रीहरि का व्रत रखते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक माना गया है। इसलिए इस मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इन तिथियों पर किया गया जप, तप, दान और उपवास साधारण दिनों की तुलना में अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु भक्तों के घरों में कृपा दृष्टि डालते हैं और सच्चे मन से उनका स्मरण करने वालों के जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करते हैं। लेकिन इस बार पद्मिनी एकादशी को लेकर भक्तों के बीच एक बड़ा भ्रम बना हुआ है, क्योंकि इस वर्ष एकादशी की तिथि 2 दिनों तक पड़ रही है और साथ ही भद्रा का प्रभाव भी रहने वाला है। ऐसे में बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर व्रत किस दिन रखना सबसे शुभ और फलदायी रहेगा। हिंदी पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी तिथि 26 मई मंगलवार को प्रातः 5:12 से प्रारंभ होगी और 27 मई बुधवार को सुबह 6:22 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसी कारण 26 मई मंगलवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी माना जा रहा है, जबकि 27 मई बुधवार को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी, जिसे वैष्णव एकादशी कहा जाता है। धार्मिक नियमों के अनुसार दशमी से मिली हुई एकादशी का त्याग करने का विधान बताया गया है। यही कारण है कि अधिकतर संत, महात्मा और वैष्णव भक्त 27 मई बुधवार को व्रत रखना अधिक श्रेष्ठ मान रहे हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो एकादशी तिथि लगते ही उसी दिन व्रत आरंभ कर देते हैं। इसलिए जो भक्त अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार 26 मई मंगलवार को व्रत रखना चाहते हैं, वे भी पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत कर सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत में जितना महत्व उपवास का होता है, उससे कहीं अधिक महत्व सही समय पर पारण करने का माना गया है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत समय पर व्रत खोल देता है तो उसे व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसी कारण हरिवासर का समय विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिवासर भगवान श्रीहरि का अत्यंत प्रिय समय माना जाता है और इस दौरान अन्न ग्रहण करना शुभ नहीं माना जाता। अब यदि द्वादशी तिथि की बात करें तो 27 मई बुधवार को सुबह 6:23 से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और 28 मई गुरुवार को सुबह 7:57 तक रहेगी। वही भद्रा काल 26 मई मंगलवार की शाम 5:42 से आरंभ होकर अगले दिन सुबह 5:25 तक रहेगा। हालांकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है, इसलिए इसका प्रभाव सामान्य रूप से कम माना जाएगा। अब जो श्रद्धालु 26 मई मंगलवार को दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 27 मई बुधवार को दोपहर 1:31 से 3 बजे के बीच ही व्रत का पारण करना चाहिए। इससे पहले केवल भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, भजन और आरती करना शुभ रहेगा, क्योंकि उस समय तक हरिवासर का प्रभाव बना रहेगा। वहीं जो श्रद्धालु वैष्णव एकादशी अर्थात 27 मई बुधवार को व्रत रखेंगे, उन्हें 28 मई गुरुवार की सुबह 5:25 से 7:56 के बीच पारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान श्रीहरि की आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी अन्न, धन और सुख की कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए इस पावन दिन क्रोध, छल, कपट और बुरे विचारों से दूर रहकर भगवान श्रीहरि का नाम जपना अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, भगवान विष्णु उनके जीवन के सभी दुख लेते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।